मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। हाँ भाई, भगवान विष्णु को जल से बहुत प्यार है, इसलिए उनका नाम नारायण ही हो गया। नार कहते हैं जल को, और जल में जो शयन करता है, अयन करता है, जो रहता है, उसे नारायण कहते हैं। और भैया हमको भी जल से बहुत प्यार है। क्यों? जल की जननी माँ भगवती नर्मदा है, तो हमने हमारे पूरा परिवार शुरू से ही नर्मदा परिक्रमावासी रहा है, तो उनकी कृपा कहना चाहिए कि उन्हीं की प्रेरणा से हमने तो अपने निवास पर ही नर्मदा मंदिर की स्थापना की है, और नर्मदा जी के सानिध्य में बैठ करके हम भगवान की कथाएं सुनाया करते हैं, टूटी फूटी भाषा में जैसा भी। और हम तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अभी अधिक मास चल रहा है, और अधिक मास में आपसे अधिक क्या कहें, भगवान विष्णु की कथा चरित्र सुनाने का हम उद्यत हुए हैं विष्णु पुराण के अंतर्गत। आज देखिए कौन सा 29वां दिवस आ गया है भाई, 29, 30, 2 दिन और शेष बचे हैं अधिक मास के। तो 29वें दिवस पर आज हम आपको स्वदास राजा के राक्षस होने की कथा अब सुनिए। कैसे देखिए, अपने आदमी अपनी करनी से, अपने आचरण से, अपने कृत्यों से, और आदमी कहा है कि व्यक्ति चाहे तो व्यक्ति का जो मन है उसे चाहे तो देवता बना दे, और ये मन चाहे तो राक्षस बना दे। यहाँ भाई एक राजा है, और किस प्रकार से वो राक्षस हो गया उसकी कथा सुनिए। इक्ष्वाकु के वंश में नृप थे एक सौदास, इनका सुनिए ध्यान से रोचक है इतिहास। किया नृपाल यज्ञ आयोजन, इसमें बना मांस का भोजन। बहुत पूर्व नृप असुर सहारा, साथी बदला है तू बेचारा। अब यज्ञ में एक बार क्या हुआ, देखिए दुश्मनी भी कितनी बुरी होती है, दुश्मन ना जाने कब बदला ले ले। एक राक्षस को इन्होंने पराजित, एक राक्षस को बहुत पहले बहुत मारा था, पराजित किया था। उसने बदला लेने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाया, रसोई बन के आया, और यज्ञ में मांस का भोजन बना करके और ब्राह्मणों को, दूसरे लोगों को खिला दिया। तो वन वशिष्ठ नृप को बहकाया, दिखलाई माया, माया भी माया हे राजन, नरमास पका कर तृप्त कीजिए मुझे खिलाकर। अब देखिए क्या चाल चली इसने, रसोईया बन के नहीं आया इसने, तो क्या चाल चली, ये बड़ी विचित्र बात सुनिए। अब खुद वशिष्ठ बन गया, वशिष्ठ ऋषि बन गया, और वशिष्ठ बन करके राजा से आके कहने लगा कि हे राजन, तुम मुझे मांस बना करके खिला करके तृप्त कीजिए। अब देखिए वशिष्ठ क्या का मांस की बात करेगा, पर भैया पहले के गुरु आज्ञा करिए सी, गुरु की आज्ञा जो है सारा आंखों पर रहा करती थी, आंख मूंद कर मानते थे लोग। तो जब इस प्रकार से कहा तो नकली ऋषि का किया भरोसा, बनवा कर नर मांस परोसा। अब ये जरा शंका वाली बात आ जाती कहीं कहीं, क्या हो सकता है क्या भाई ऋषि मुनि मांस खाते थे क्या? नहीं, ये तो नकली वशिष्ठ बन गया, और बनकर के राजा को फोर्स डाल, क्यों राजा लोग डरते थे, ऋषि मुनि है श्राप न दे दे। अब इनका क्या भैया। अब देखो मुझे एक प्रसंग याद आता है, एक कथानक है कि एक बहुत बड़े योगी थे, उनके साथ में बहुत सारे शिष्य भी साथ चल रहे थे, और जाते जाते जंगल में एक तालाब पड़ा। अब वहाँ पर प्यास लगी उनको, तो ये पानी पी रहे थे। तो पानी पीते पीते एक मछली आई, तो उन्होंने, उनको जो गुरु थे, उन्होंने वो मछली उठा करके ऐसा ले पानी के साथ में लील गए। अब चेले सब देख रहे थे, कह रहे यार अपने गुरु देव तो मछली खाते हैं, ये तो मछली खा जाते हैं, तो उन्होंने भी पकड़ के मार मार के खाना शुरू कर दिया। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। पर आगे जब देखा कि दूसरे आगे गए, तो फिर एक तालाब पड़ा, तो वहाँ पर पानी पीने के गए गुरुदेव, तब उनको याद आ रही यार मेरे पेट में एक मछली चली गई थी। तो उन्होंने क्या है, वो वहाँ पर जो करके जो कुंजर क्रिया होती है योगियों की, योग में एक कुंजर क्रिया होती है कि वो कुंजर क्रिया के द्वारा उंगली करके और पेट पानी से बाहर निकाल दिया जाता है, पेट का पानी पूरा।
उन्होंने कुंजल क्रिया किया और मछली जीवित पे निकल आई उसमें से। अब इन्होंने कहा ठीक है, हमने भी मछली खाई। तो इन्होंने जो अपना कुंजल क्रिया किया, शिष्यों ने तो मरी हुई निकली। अरे मरी खाएंगे तो मरी हुई निकलेगी, अब जिंदी खाई तो जाते ही मर गई होगी। तो कहने का अर्थ है कि देखा देखी साधे योग। योगियों की, महात्माओं की बड़ी विचित्र लीला हो भैया, उन पर विश्वास करके एकदम हाथ मूंद के नहीं करना चाहिए। और लोग कहते रहते अरे भैया वो भगवान ने ऐसा किया वैसा किया और रासलीलाएं की और लड़कियों को इस तरह बिगाड़ दिया उन्होंने, श्री कृष्ण ने ऐसा वैसा, नाना प्रकार के उनके ऊपर आरोप लगाते। पर जब लोग कहते हैं, अब इसमें एक छोटा सा प्रसंग मैं बताता हूँ आपको, आप इससे समझ जाएंगे कि भैया जो महिमाशाली होता है, जो कहना चाहिए कि समर्थ होता है, वो क्या नहीं कर सकता, वो तो अपनी लीलाएं दिखाता है। तो यहाँ पर ये भी लीला कह सकते हैं अपन, ये वशिष्ठ ऋषि ने भी नकली भी कैसी राजा कैसे आ गया उसके कहने में भाई। तो यहाँ कथानक तो भैया ये कहती है कि जैसे नकली ऋषि का किया भरोसा और बनवा कर नर मांस परोसा। वशिष्ठ जी को नकली ने कह दिया और असली वशिष्ठ जी को बुला करके मांस पका दिया। नर मांस नहीं पकवाना। अच्छा हुआ भैया वशिष्ठ जी खाए, उसे खाया नहीं मांस को। सामने थाली आई और उन्होंने जो लोग ब्राह्मण लोग क्या करते हैं कि वो मंत्र पढ़ने के बाद में भगवान को, अन्नपूर्णा को स्मरण करते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। तो जो उन्होंने ध्यान धर के देखो अरे ये तो मांस है, तब वो बड़े नाराज हो गए। हुए कुपित दीनी ऋषि शापा, हे नृपाल भोगो निज पापा। भैया देखो एक बात और है कि हम बहुत सी ऐसी कथा कर आती है कि बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए। अरे बाद में वशिष्ठ जी ने जो श्राप दे दी थी वो ही पछताए होंगे कि मैंने कहा निपराध राजा को श्राप दे दिया। पर बिना विचारे नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया, राजा ऐसा कर नहीं सकता, कोई न कोई बात है। तो ऐसा उन्होंने सोचा नहीं और नाराज होकर के श्राप दे दिया, हे राजन तू राक्षस हो जा, तूने राक्षस वृत्ति का मेरे सामने आचरण किया है। तो नरभक्षी राक्षस हुआ और भोगा 12 वर्ष, धोखेबाजों से बचे निकला निष्कर्ष। बोलिए लक्ष्मीपति की जय, हर हर महादेव शंभो।